बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त सबसे बड़ी खबर से करेंगे। दरअसल सिंधु जल समझौता और इस समझौते को लेकर पाकिस्तान का वही राग जिस राग को एक बार फिर से पाकिस्तान ने दोहराया है। सिंधु जल संधि पर शहबाज शरीफ ने भारत को गीदड़ भभकी दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बोले हैं कि पानी की हर बूंद हमारी रेड लाइन है। पाकिस्तान के जल प्रबंधन पर अब बड़े सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्टों में 45% पानी समुद्र में बहने का दावा है। 80 साल के जल भंडारण क्षमता नहीं बना पाया पाकिस्तान, ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है। तो भारत के साथ सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान एक बार फिर आक्रामक बयानबाजी कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आखिर कहा क्या कुछ है, सबसे पहले वो हम आपको सुनवाते हैं। सिंध ताश मुआहदे को यकतरफा और गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल करके खुद को अमन का दुश्मन साबित किया है। मैं वाशगाफ अल्फाज में ऐलान करता हूं कि पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। भारत राह रास्त पर ना आया तो उसे बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। भारत ने और गैर कानूनी तौर पर मौत इनको आपने सुना। सिंधु जल समझौते को लेकर इनके सत्या और इनके बयानों में हमेशा जो है वो समानता देखी जा रही है, लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान, ऑपरेशन सिंदूर से पहले सिंधु जल समझौते को लेकर बिल्कुल साफ और सधे हुए शब्दों में कह दिया था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते हैं, जिसके बाद सिंधु जल संधि को भारत ने रद्द कर दिया था। और आप याद करिए पहलगाम की बैसरन घाटी में हुआ वो हमला और उस हमले के बाद जो स्थितियां थी, उन स्थितियों के बीच भारत ने सिंधु जल संधि को रद्द किया और उसके बाद पाकिस्तान ने शिमला समझौते को रद्द करके भारत के खिलाफ एक बड़ा ओपन चैलेंज के तौर पर इसे देखा जा रहा था। लेकिन भारत को शिमला समझौते से कोई बहुत खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सिंधु जल संधि अब पाकिस्तान की कमर को, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी को कैसे तोड़ रही है वो आप इन बयानों से समझ सकते हैं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। अजय, भारत ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, लेकिन पाकिस्तान को अब ये सिंधु जल संधि का रद्द होना उसे तिल तिल कर तोड़ रहा है और इसके चलते शहबाज शरीफ का ये बयान। अपडेट्स बताइएगा, फिर अगला सवाल। अजय देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। भारत एक चीज को लेकर बड़ा स्पष्ट है कि अपने लोगों का खून भारत कम से कम नहीं बहने देगा, और अगर ऐसा होगा तो फिर उस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। भारत पाकिस्तान के बीच जो लगातार नदियों का एक दूसरे से आदान प्रदान और उसको लेकर भारत ने जब पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल संधि को रद्द किया, वो सबसे बड़ी चोट पाकिस्तान को अब तक की साबित हो रही है। उस चोट से भी ज़्यादा जिसमें पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकाने जो है वो ध्वस्त हो गए, क्योंकि पाकिस्तान में लाखों लोग जिनको वो पानी, भारत का पानी जो मिलता था उससे लोग अपनी ज़मीनों की सिंचाई करते थे, उनका अपनी प्यास बुझाते थे। मगर भारत ने ये सब जो किया था वो अपने लोगों के पानी को बंद करके, अपने लोगों की प्यास को ना बुझाकर, एक पड़ोसी होने के नाते पाकिस्तान को ये पानी दिया। मगर पाकिस्तान को ये चीज़ रास नहीं आई और इसीलिए सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया गया। और उसमें अब आपको बताऊं कि बड़ी चीज़ कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत को धमकी देने की कोशिश की है, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शायद अभी वो जख्म भूल गए हैं जो कुछ समय पहले ही ऑपरेशन सिंदूर में उनको मिले होंगे, और उनके जो लाडले आतंकी जिनको पाल पोस कर पाकिस्तानी सेना और सरकार भारत को लहूलुहान करने की कोशिश करती है, उनको और उनके हेडक्वार्टर्स को तबाह किया था। आपको बताऊं कि कल पाकिस्तान के राष्ट्रपति का एक बयान आया था जिसमें वो इस चीज़ की सफाई दे रहे थे कि पाकिस्तान में हिंदू बड़े सुरक्षित हैं, उनको हम कुछ नहीं कहते, वो मुसलमानों के बराबर हैं। और वो बयान लग रहा था कि वो डरे हुए हैं। और आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ये बयान गीदड़ भभकी कि अगर हमारा पानी रोका तो उस एक बूंद के को भी कहीं ना कहीं रेड लाइन माना जाएगा, तो उनको ये समझ आ जाना चाहिए कि भारत की तरफ से
बड़ा स्पष्ट कर दिया गया है कि जब तक भारतीयों का खून बहाने की कोशिश पाकिस्तान से होती रहेगी, पाकिस्तान के साथ किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखा जाएगा और ना ही पाकिस्तान के साथ ये सिंधु जल संधि रहेगी। इस बीच जो है वो खुलकर सामने आई है कि पाकिस्तान ने 80 सालों के अंदर अपने जल इंफ्रास्ट्रक्चर, जल प्रबंधन को लेकर कोई काम नहीं किया है, क्योंकि रिपोर्ट में 45% पानी ऐसा है जो समुद्र में बह जाने का दावा किया जा रहा है। 80 साल में जल भंडारण क्षमता को शून्य के बराबर आपने बिल्डअप किया और उसके बाद अब सिंधु समझौता रद्द होने के बाद आप सर पकड़ कर रो रहे हैं। अजय। बिल्कुल बिल्कुल, और पाकिस्तान की दरअसल नीयत नहीं है। जब नीयत में खोट हो, वो किसी देशवासी की और किसी देश की कोई नहीं सोचता है। और पाकिस्तान के सरबराह, पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान के सैन्य मुख्य रहे, ये तमाम लोग जो हैं वो इसी चीज़ पर चलते हैं और इसीलिए पाकिस्तान की आज बदहाली की तस्वीरें दुनिया देखती है। आज पाकिस्तान में इतने सालों के बावजूद भी कोई भी कदम ऐसे नहीं उठाए गए कि वो अपने तौर पर कुछ प्रबंध करें, और बजाय इस चीज़ के कि वो वहाँ पर बेहतरी कर पाते, वो भारत को धमकियां देते हैं और ये कह रहे हैं कि जो भारत में जो पानी भारत से बहकर पाकिस्तान में जाता है उसे अपना बताने की कोशिश की जा रही है। ये अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान किस तरीके से लाचार है। और भारतीय पानी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि भारत अपने पानी को पाकिस्तान को इसलिए देता था क्योंकि एक अच्छे पड़ोसी होने का सबूत देकर, और उसके चलते आपको बताऊं कि कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कभी पूरे नहीं हो पाए। करोड़ों अरबों रुपए की लागत से शुरू किए गए पावर प्रोजेक्ट थे, सिंचाई जो प्रोजेक्ट थे वो नहीं चल पाए थे। मगर अब सिंधु जल संधि के रद्द होने के बाद उन प्रोजेक्ट्स पर गौर किया जा रहा है और ये फैसला कर लिया गया सरकार द्वारा कि भारत के जम्मू कश्मीर के, पंजाब के, लद्दाख में, श्रीनगर में जो भी प्रोजेक्ट बंद पड़े थे या जो भी इलाके सिंचाई के बिना पड़े थे, पानी की मोहताज हो चुके थे, उनको अब पूरा किया जाएगा और पानी का इस्तेमाल भारत के लोगों के लिए किया जाएगा। और जब याद करिए ऑपरेशन सिंदूर से ठीक पहले जब पहलगाम की बैसरन घाटी में हमारे निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतारा गया था, उसके बाद भारत ने सबसे पहले एक्शन के तौर पर सिंधु जल समझौते को रद्द किया था। और उस वक्त देश में अजय ये सवाल भी उठ रहे थे कि जब आपको इन आतंकियों को सबक सिखाना चाहिए तब आप सिंधु जल समझौते को रद्द करके पाकिस्तान की कमर नहीं तोड़ सकते हैं। लेकिन अब पिछले 1.5 सालों से जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि भारत ने जो पैंतरा पाकिस्तान के खिलाफ चला है वो पाकिस्तान को तिल तिल कर मार रहा है। अजय। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उस वक्त कई सवाल उठाए गए विपक्ष द्वारा, लोगों द्वारा, कि आखिरकार सिर्फ पाकिस्तान का पानी बंद करके आप उन मासूम लोगों की हत्याएं जो पाकिस्तान से आए आतंकियों ने की है उनको जस्टिस नहीं दिला सकते। मगर भारत ने या सरकार ने उस वक्त जो है संयम बरता और इस फैसले के बाद और कई फैसले लिए, जिसमें सबसे बड़ा फैसला एक ऑपरेशन सिंदूर का उस वक्त माना गया, जिसमें पाकिस्तान में जैश लश्कर के मुख्यालयों सहित कई आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए और जो आतंकियों की संख्या मारे जाने की है वो अब सैकड़ों में बताई जा रही है, यानी कि 100 से ज़्यादा आतंकी जो है वो मारे गए। पाकिस्तान के एयर बेसिस को तबाह किया गया, पाकिस्तान के कई रेंजर्स और पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को तबाह किया गया और उस के बाद जो है वो बदला जो है वो लिया गया। मगर उसमें सबसे बड़ी कार्रवाई जो ऑपरेशन सिंदूर की है वो आज 1.5 साल बीत जाने के बाद भी पाकिस्तान को उसी तरह का जख्म लग रही है जिससे पाकिस्तान करता था। मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर से एक सिर्फ चिनाब नदी की ही बात करें तो जो बहकर पाकिस्तान तक जाती है, मैं खुद उस चीज़ को रिसर्च कर चुका हूं कि सियालकोट पहुंचने से पहले उस नदी से लगभग 6 से 7 सिंचाई नदी नहरें निकालकर पाकिस्तान कई और इलाकों में सिंचाई करता था और तमाम चीजें जो हैं अब पाकिस्तान के तरीके से नहीं। और दूसरी चीज, जब बरसात होती है, जब बाढ़ की स्थिति होती है, भारत पाकिस्तान को बताता था, अब वो चीजें बंद हो गई हैं।